Hello. Hi, good afternoon, guys. Today I am going to teach you the third chapter of the civics class 10th, that is gender, religion, and caste. In this lesson, you will be about the gender discrimination, religion, the discrimination that is based on the religion, and the discrimination that is based on the caste. So, first of all, you will be see the gender discrimination means in the arena of the politics, means in the field of the politics, what is the conditions of the women. There are two genders here, there are only two genders, male and female. So here you will be see the discrimination against the women in the political arena. पॉलिटिकल एरेना में क्या क्या इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है और कैसे ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क है। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, sexual division of labor means if at a place the men and women both are working the same work for the same time, then men will be get the much more salary than the women. This is known as the sexual division of labor. यदि किसी एक स्थान पे एक ही काम को दोनों करते हैं और महिला को कम वेतन मिलता है और पुरुष को ज़्यादा मिलता है वेतन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्यों? ऐसी जो है हमारे अंदर ऐसी टेंडेंसी है, भावना है हमारे अंदर कि दे आर फिजिकली अनेबल एज कंपेयर टू द मेन। वुमेन्स जो होती हैं वो मेन के कंपैरिजन में कम काम कर सकती हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। लेकिन और वी नो दैट ये हमारी पूरी टेंडेंसी है कि सम वर्क आर प्री डिटर्मिन्ड, पहले से डिसाइडेड होते हैं, दे विल बी डू बाय द वुमेन्स, जस्ट लाइक द स्विंग, सिलाई, कुकिंग द फूड, वॉशिंग द क्लॉथ, केयरिंग द चिल्ड्रेन। ये वर्क कैसे हैं, ये टेलरिंग, ये कैसे वर्क्स हैं, पार्लर, ब्यूटी पार्लर्स, ये कैसे वर्क्स हैं, ये पहले से डिसाइड है कि अगर एक घर में मैन और वुमेन दोनों हैं तो खाना कौन बनाएगा, वुमेन्स बनाएंगी। ये क्या है, हम लोग जो है स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टीरियोटाइप्स माने पुरानी सोच है हमारी। लेकिन इसी पुरानी सोच को जब हम देखेंगे, मोस्ट ऑफ द बेस्ट टेलर ऑफ योर सिटी, द बेस्ट टेलर जो कपड़ा सिलता है, सबसे बेस्ट टेलर कौन होगा आपकी सिटी का, तो यू विल बी फाइंड आउट दैट विल बी मेन, निश्चित रूप से वो मेन होगा। द होटल्स 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार 7 स्टार्स के कुक्स को देखेंगे तो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, इसी तरह से और सिलाई कढ़ाई के अलावा भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिया, हाउस होल्ड वर्क दिया है, इन सब में अगर आप देखेंगे कि मेल इज ए मच मोर बेटर देन द फीमेल्स, ऑल्दो द फीमेल्स आर वर्किंग इनसाइड द होम, घर के अंदर काम कर रही हैं, बट सम ऑफ देम आर वर्किंग एज वेल एज आउट ऑफ द होम। लेकिन उन्हीं में से कुछ जो है घर के बाहर भी काम कर रही हैं, घर के बाहर काम करने के बाद भी वो लौट के ऑफिस से आने के बाद वो सारे काम, जैसे कुकिंग द फूड, केयरिंग द चिल्ड्रेन, वॉशिंग द क्लॉथ, ये सारे काम वो करती हैं। तो दिस इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। वहाँ यहाँ भी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर दिख रहा है कि एक ही पति पत्नी अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो घर लौटने के बाद खाना कौन बना रहा है, महिला बना रही। ये हमारे स्टीरियोटाइप्स होने का निशानी है और दिस इज ए डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन है जो यहाँ पे हम लोगों को दिखा रहा है। ये स्टीरियोटाइप्स है और ये डिस्क्रिमिनेशन हमको दिखा रहा है कि व्हाट इज द कंडीशंस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन द पॉलिटिक्स। इस पे वुमेन्स ने एक मूवमेंट चलाया, द वुमेन्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टार्ट ए मूवमेंट, दैट मूवमेंट इज नोन एज द फेमिनिस्ट मूवमेंट। उस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट नाम दिया गया। और अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑल द मूवमेंट वांट टू देयर राइट्स, व्हाट आर देयर राइट, लीगल राइट्स, दे वांट टू द इक्वलिटी जस्ट लाइक ए मैन। अगर इस तरह का मूवमेंट चला करके वो कुछ मांग रही हैं तो उस मूवमेंट को कहा गया। और दिस वाज द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट नहीं था कि किसी एक कंट्री में था, ये पूरे विश्व की महिलाओं के लिए मूवमेंट था। तो ये कंडीशन थी। नाउ यू कैन सी द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखिए, द लिटरेसी रेट अमंग द वुमेन इज 54% एज कम्पेयर टू विद 76% ऑफ द मेन। ये डिस्क्रिमिनेशन देखिए, 54% वुमेन्स है और 76% मेन्स हैं लिटरेसी। आगे देखिए, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। ये कह रहा है कि इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू द इक्वल लेबर, हाउएवर इन द ऑलमोस्ट एरियाज ऑफ द वर्क from the sport and the cinema to the factories and the field, women are paid less than the men even when both do exactly the same work। ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, मैं अभी पहले ही बताया था, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट प्रिफर टू हैव द सन्स टू फाइंड द वे हैव द गर्ल चाइल्डहुड अबॉर्टेड बिफोर शी इज अबॉर्न। जो ज़्यादातर लोगों के अंदर ये इच्छाएं होती हैं, टेंडेंसी होती है कि वो अपने बच्चा जब गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो वो क्या चाहते हैं, बेटा चाहते हैं। वहीं जब जैसे सोनोग्राफी या किसी और तरीकों से अगर पता चल जाता है कि होने वाली संतान गर्ल्स है, तो दे हैव अबॉर्टेड। दिस इज आल्सो सच सेलेक्टेड अबॉर्शन लेड टू द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। उसको जो है अबॉर्टेड करा देते हैं, जिससे चाइल्ड सेक्स रेशियो में बहुत डिक्लाइनिंग हो रही है, गिर रहा है चाइल्ड सेक्स रेशियो। women's political representations, you are seeing that the early from the very early time till today in the Lok Sabha there was only 14.3% of its total strength till the 2019 तक स्थिति ये थी कि लोकसभा में केवल 14.3% महिलाएं थीं। बाद में मोदी जी ने 2023 में जो है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करके 1/3 रिजर्वेशन दे दिया कि इन ईच एंड एवरी इलेक्शन दे विल बी गेट द 1/3 सीट ऑफ द टोटल सीट का 1/3 सीट पाएंगी। लेकिन पहले कैसे थी, ये डिस्क्रिमिनेटेड थी। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया जा रहा है कि इलेक्शन में या राजनीति में इनको नहीं भागीदारी दिया जा रहा था। और यद्यपि इन ईच एंड एवरी पोस्ट ऑफ द इंडिया जो है, इंडिया के हर पोस्ट पे फ्रॉम द पायलट टू द फाइटर, माने आर्मी, नेवी जो है, एयरफोर्स, कहीं भी आप देखेंगे हर जगह पे आपको महिलाएं मिलती हैं। साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, ईच एंड एवरी पोस्ट दे हैव टू होल्ड ऑल द पोस्ट, बट वी आर सीइंग सच डिस्क्रिमिनेशन। तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमारे यहाँ कुछ किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। रिजर्वेशन में इनको सीट्स दी, जैसे अभी हमने आपको बता दिया कि रिजर्वेशन में सीट्स दी गई, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल चलाया गया। इसी प्रकार से आर्टिकल 15 में भी कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनको माना गया और इनको जॉब में, यूनिवर्सिटी एडमिशंस में और जगहों पे इनको रिजर्वेशन दे करके और इसी तरह से तमाम और गवर्नमेंट की स्कीम दे करके इसको इक्वल लाने की कोशिश किया गया। अब नाउ यहाँ पे है, लेट अस नाउ टर्न टू द, ये देखिए, ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन द कंट्री have argued that the most of the victim of the communal riots in our country are the people religious minorities। था यह भी बताया गया है कि कम्युनलिज्म, रिलीजन कम्युनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताया गया कि व्हाट इज द रिलीजन क्या है। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग टू गांधी जी, तो गांधी जी से दैट द रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। गांधी जी said that the religion cannot be separated from politics अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। इन महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम राजनीति से धर्म से राजनीति को हटा लेंगे, इसके रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, धर्म को हम राजनीति से हटा लेंगे तो क्या होगा। इनका रेफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे सेपरेटेड का मतलब है कि ही इज एडवोकेटेड अबाउट द मोरलिटी
मोरलिटी। तो जो लीडर्स होंगे वो मोरल नहीं रह जाएंगे, और अगर वो लीडर मोरल नहीं रहेंगे तो हाउ दे विल बी लॉन्च ए स्कीम प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। डेफिनेटली दे कैन नॉट इशू या लॉन्च द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। इसलिए जो है ये रिलीजन जो होता है ये जरूरी होता है राजनीति में। अगर रिलीजन नहीं रहेगा तो जो हमारे लीडर्स होते हैं वो लीडर जो हो गए वो इमोरल हो जाएंगे। इमोरल हो जाएंगे तो फिर वो उनको लोगों का ख्याल नहीं रहता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ए कम्युनलिज्म। व्हाट इज कम्युनलिज्म एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द कम्युनलिज्म ऑन द सोसाइटी, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो कम्युनल सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ द कम्युनलिज्म, लिसन केयरफुली द डेफिनेशन ऑफ द कम्युनलिज्म। if the one persons belonging from one religion, if the one person belonging from the one religion want to show the superiority on the other person that is belonging from the other religion, this phenomenon is known as the communalism। माने यदि एक व्यक्ति जो एक धर्म का है, किसी एक धर्म का है, वो दूसरे धर्म के व्यक्ति पे अपनी सुपीरियरिटी शो करने लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ कम्युनलिज्म। इसको हम लोग कम्युनलिज्म के नाम से जानते हैं। और कम्युनलिज्म इज अ वेरी डेंजरस फॉर ए कंट्री। कम्युनलिज्म किसी देश के विकास के लिए बहुत विध्वंसक होता है, क्योंकि जब किसी देश में कम्युनलिज्म रहता है, धर्म के नाम पे दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो पूरे देश का विकास जो है वो रुक जाता है। सारी फोर्सेस, सारे पैसे, सारी चीज़ें वो इसी कम्युनिज्म को रोकने में लगा दी जाती हैं और फिर डेवलपमेंट कम हो जाता है। इस टॉपिक से एक बोर्ड में क्वेश्चन रहता है कि हाउ कम्युनिज्म अफेक्ट करता है। तो ये देखिए, मोस्ट ऑफ द कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ द कम्युनिज्म इन द एवरीडे बिलीव्स दिस रिविटली इन्वॉल्व इन द रिलीजियस प्रेजुडाइस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ द रिलीजियस communities and the belief in the superiority of the one's religion over the other religion। जन्म से ही रहता है कि मेरा रिलीजन बड़ा है। दूसरा है communal mind often leads a quest for the political dominance of the one's own religion community for those belonging to the majority। ठीक है, इसको राजनीति में ले लेकर के हमारे जो लीडर्स हैं वो लीडर्स इसका खेल खेलते रहते हैं और देश का विकास बाधा में डालते हैं। ना उस सेकुलरिज्म या सेकुलर स्टेट। What is a secular state? Secular state means India has no religion. India has no religion means the Indian government will not be promote to any special religion। किसी religion को promote नहीं कहेगी, कोई national religion नहीं है। Means all the religions are the equal। Secular state means all the religions are equal in India। Indian constitution के according सारे religion बराबर हैं। There is no special provision फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द एनी रिलीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सेकुलर स्टेट होता है। हर कंट्री में है लेकिन हमारी कंट्री में नहीं है। हमारी कंट्री में दूसरी चीज़ है कि कास्ट एंड द पॉलिटिक्स। तो मीन्स यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कास्ट एंड द पॉलिटिक्स, माने पॉलिटिक्स ने कास्ट को अफेक्टेड कर दिया है या कास्ट ने पॉलिटिक्स से अफेक्टेड किया है। इसके दो क्वेश्चंस, बहुत सॉलिड क्वेश्चंस आते हैं। ये कास्ट इनइक्वालिटीज हम लोगों को देखने की मिलती है। इसमें SC, ST, OBC, दलित, छोटी जात की जो कहा जातियाँ हैं, इसके लिए हमारे लीडर्स ज्योतिबा फुले, गांधी जी, BR अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर बहुत सारे प्रयास किए और बहुत सारे प्रयासों के बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रयास किए गए, जिसमें से आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, इन सारे प्रयासों के बाद ये कम हुई है। इसके अलावा भी ये कम हुई है अर्बनाइजेशन की वजह से, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की वजह से, कास्ट हायरार्ची की वजह से। इससे ये जो कास्ट सिस्टम्स है हमारे यहाँ, कास्ट सिस्टम जो पहले जातिवादिता थी वो जातिवादिता धीरे धीरे कम हो गई है। नाउ कास्ट इन द पॉलिटिक्स। अब इसका रोल क्या है पॉलिटिक्स में, देखिए कास्ट इन पॉलिटिक्स। When one party choose the candidate in election, they will keep in the mind the caste composition of the electorate and the nominate the candidate from the different caste so as to muster necessary support to win the election। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करती है तो सबसे पहले वो देखती है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस कास्ट की पीपल्स सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में हैं, तो उसी कास्ट के पीपल्स को वहाँ पे खड़ा करती है ताकि वो मैक्सिमम वोट कास्ट के नाम पे, जब वो प्रचार करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो कास्ट के नाम पे चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव प्रचार करके उसको जीतने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन को जीतने की कोशिश करेंगे।
दूसरा देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट इन द इलेक्शन मेक अपील टू द कास्ट सेंटिमेंटल, मतलब उनको मोटिवेट करते हैं, पीपल्स को मोटिवेट करते हैं कि कास्ट के नाम पे वोट देने के लिए। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, नो वन पर्सन कैन गिव द वन वोट, principle of the one person and one vote compelled the political leaders to gear up the task of the mobilization and securing the political support. It also brought the new conscience among the people of the caste. देखिए, no preliminary constituency in the country has the clear majority of one single caste, so every candidate and the party need to win the confidence of more than one caste. कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है पूरे कंट्री में, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जिसमें किसी एक कास्ट की मेजोरिटी हो, तो इसलिए क्या करता है, एक कास्ट के साथ साथ वो दूसरी कास्ट की भी जो है इमोशंस और वोट्स को लेने की प्रयास करता है। नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट कम्युनिटी और कम्युनिटी, कोई ऐसी पार्टी भी नहीं है जो इलेक्शन में खड़ी हो और इलेक्शन में खड़ी होने के बाद जो है वो हर कास्ट का वोट पा जाए। जरूर वो कुछ ना कुछ सेम कास्ट का ही नहीं पाती है, सेम कास्ट के कुछ पर्सन, किसी के रिलेटिव किसी के कुछ होते हैं तो जो दूसरे को वोट दे देते हैं, ठीक है। मैनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप द कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट और ऑल द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपीज एंड एमएलए फ्रिक्वेंटली लूज द इलेक्शन, जब नहीं पाते हैं तो दे हैव टू द लूज द इलेक्शन, इसलिए इलेक्शन को हार जाते हैं। नाउ पॉलिटिक्स इन कास्ट, पॉलिटिक्स इन कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स कैसे होती है, देखिए इसमें दो केसेस हैं, कि ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम ए बिगर, हर कास्ट ग्रुप जो होती है छोटे कास्ट की, वो ट्राई टू बिकम, वो अपनी बड़ी कास्ट ग्रुप चाहती है, जो माइनॉरिटी में रहते हैं तो नेबरिंग जाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो उनका नेबरिंग कास्ट ग्रुप होती है उस नेबरिंग कास्ट ग्रुप को धीरे धीरे तोड़ करके अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू इंटर इनटू द कोलिजन विद द अदर कास्ट और कम्युनिटीज, और कभी कभी तो ये होता है कि अगर वो नहीं मिला पाते हैं तो क्या करते हैं, दे हैव टू मेक ए कोलिजन, दोनों मिलजुल करके काम करते हैं और केसेस लड़के हैं। और थर्ड काइंड ऑफ द कास्ट ग्रुप हैव केम अप इनटू द पॉलिटिकल एरेना लाइक द बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड, फिर इसको तीसरी चीज में देखा जाता है और तीसरी फॉर्म में इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, मींस दे हैव डिवाइड द सोसाइटी इनटू द टू पार्ट, बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड। बैकवर्ड में वही ओबीसी वगैरह आते हैं, फॉरवर्ड में जनरल कैंडिडेट आते हैं। तो दिस वाज द फोर्थ सिस्टम फोटोग्राफ ऑफ द थर्ड सिस्टम। बाय दिस वे दिस चैप्टर हैज बीन एंडेड। थैंक्स गाइस। पुष्पेंद्र जी।